करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे चला जाएगा, और उसके बाद जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप शॉर्ट कीज यूज करना चाहें तो वो भी की जा सकती हैं, और अगर आप नॉर्मली इन्हीं पॉइंट्स को यूज करना चाहें तो भी हो सकती हैं। अब मैं यहाँ जस्टिफाई करने का तरीका दिखा रही हूँ, इस इन लाइंस को पैराग्राफ में कन्वर्ट करके, ठीक है, ताकि आप लोगों को डिफरेंस महसूस हो जाए। अब मैंने यहाँ पर इसको अपनी लाइंस को जो है ना पैराग्राफ में शिफ्ट किया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह इसमें डिफरेंस आएगा, जस्टिफाई या डाटा कैसे जस्टिफाई होगा। अब ठीक है, मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर रही हूँ, आपको इसकी मूवमेंट से ये अंदाजा हो गया होगा कि ये किस तरह जस्टिफाई कर देगा डाटा को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अब मैं वापस शिफ्ट कर रही हूँ उसको, कंट्रोल जी करके अपने डाटा को वापस उसी फॉर्मेट में लेके जा रही हूँ जो मेरे फर्स्ट फॉर्मेट में था। ठीक है, अब मैं इसी जो लाइंस है ना इनके दरमियान की स्पेसिंग का दिखाती हूँ कि ये स्पेसिंग कैसे यूज होती है। स्पेसिंग जो थीसिस में होती है एपीए के अकॉर्डिंग वो 2 होती है, और असाइनमेंट वगैरह में वो हम अकॉर्डिंग टू आर चॉइस पे कर सकते हैं कि हमें कैसी स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करती जाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, 2 की स्पेसिंग कितनी होगी, ठीक है, और आगे भी अब देखें इम्प्लीमेंट करती हूँ तो फिर आपको डिफरेंस महसूस हो जाएगा। ठीक है, ये 1 की स्पेसिंग है कि इतना 1 का स्पेस है लाइंस के दरमियान में। ठीक है, और अगर हम पैराग्राफ्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट करना चाहें तो वो भी हो सकता है, और रिमूव करना चाहें तो वो भी हो सकता है। ठीक है, अभी ये हम फॉर्मल फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं, उसके बाद हम थीसिस की फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे, जो कि लोग हजारों रुपए देकर फॉर्मेटिंग करवाते हैं अपने डाटा की, और उसको फिर प्रिंट करवाते हैं। इससे बेहतर है कि बंदा खुद थोड़ा सा काम कर ले और फॉर्मेटिंग खुद कर ले। उसके बाद आ जाते हैं हाईलाइटर पे हम। ये भी एक तरह का हाइलाइटर ही समझ लें, अपने नॉलेज के लिए ही किया जाता है इसको यूज, अदरवाइज ये थीसिस में कहीं यूज नहीं होता। ठीक है, इसको भी अब देखें अपने नॉलेज के लिए कि मुझे ये डाटा रिफ्रेश फॉर्म में मिल गया है या नहीं मिला, या मुझे इसे मॉडिफाई करने की जरूरत है या रिमूव करने की जरूरत है, वो हम उसके अकॉर्डिंग ही हाईलाइट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई इतना यूज नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने कंट्रोल जी करके अपने फॉर्मेट में वापस ले आई हूँ। अब मैं साथ में ही इसको, यानी हमारे पास सिंपल लाइंस है, उनको अगर हमने बॉक्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, इस टूल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका बहुत ही आसान तरीका है। एक तो होता है ना, पहले हम बॉक्स बनाते हैं फिर उसमें डाटा लिखते हैं, नहीं, और हमारे लिखे हुए डाटा को भी हम बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो देखें मैं किस तरह करती हूँ। ठीक है, ये देखें, ऑल बॉर्डर्स लगा देंगे तो वो एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं अपर लाइन लगाना चाहती हूँ तो अपर लाइन भी लगा देगा, डाउन वाली लगाना चाहती हूँ तो वो डाउन वाली भी लगा देगा। इसी तरह थीसिस में जो बॉक्स बनते हैं डाटा एनालिसिस वाले चैप्टर में, वो भी यहाँ से ही बनाया जा सकता है, और आसान तरीका है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सिखाऊंगी। ठीक हो गया, अब मैं इसकी लेफ्ट लाइन भी लगा रही हूँ और राइट भी लगा रही हूँ, डिपेंड करता है मेरी चॉइस पे मैं किस तरह का बॉक्स चाह रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने इसको अकॉर्डिंग टू माय चॉइस कर दिया, आपको सिखाने के लिए ये हम लिखे हुए डाटा को भी बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद अब आ जाते हैं हम स्पेसिंग पे। हम स्पेसिंग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास स्पेस कहाँ ज़्यादा यूज़ हुई है। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो वो ऑलरेडी दिखा देगा मुझे कि मेरी लाइन कहाँ ख़त्म हो रही है और मैंने स्पेस कहाँ यूज़ किया है। एक सिंगल डॉट जो है ना वो डिफाइन कर रहा है कि मेरी यहाँ पर सिंगल स्पेस है, और जो ये बार शो हो रहा है इसका मतलब है ये मेरी लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, और उसके बाद भी मेरे पास स्पेस है जहाँ मैं लिख सकती हूँ डाटा, और इसको मैं यहीं से ही रिमूव कर सकती हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद अभी मैं अपने लेक्चर को और अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक रखिए अपना ख्याल।